औसत में प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका, 20 लोगों के एक समूह में 30 वर्ष का व्यक्ति समूह छोड़कर जाता है और उसकी जगह एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है। इससे समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए हो क्या रहा है, पहले 20 लोग हैं तो उनकी औसत आयु क्या होगी पता नहीं, लेकिन हम क्या कर लेते हैं x। तो उनका योग कितना हो जाएगा, 20x गुणा करेंगे। अब क्या होता है, 30 वर्ष का चला जाता है, उसकी जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 2। तो व्यक्ति तो 20 ही हैं, पहले x थी, तब कितनी हो जाएगी, x धन 2। अब क्या हो रहा है, देखिए 20 गुणे x तो 20x धन 20 दूनी 40। तो देखिए पहले आपका योग था 20x, अभी भी 20x ही है, और कितनी आयु बढ़ गई, 40 बढ़ गई। अब बताइए 30 का गया, इसमें से पहले 30 माइनस करेंगे और इसमें आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तभी तो बराबर रहेगा। तो देखिए वो नया व्यक्ति की जो आयु है, नए व्यक्ति की आयु, क्योंकि इसमें से वो गया है और इधर नया आया है, और ऐसा करने पर भी औसत आयु 2 बढ़ रही है, ठीक है ना। अब वो कैसे मैनेज होगा, ये देखिए सबसे पहले तो इसमें हम क्या करेंगे, 30 गया तो 30 हम जोड़ देंगे और 40 उसकी योग में आयु बढ़ गई, तो कुल मिला के कितने वर्ष का व्यक्ति आया है, 70 वर्ष का, क्योंकि 30 भी तो वहाँ गया था, उसको कवर कर गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 साल औसत उम्र वाले 15 लड़कों में 30 साल औसत उम्र वाली कितनी लड़कियां शामिल की जाएं कि समूह की औसत आयु 24 हो जाए। तो इस तरह के प्रश्न देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 20 साल की औसत उम्र वाले कितने लड़के हैं, 15, ठीक है ना। तो पहले हम उनका योग निकाल लेते हैं, 15 लड़के, औसत है 20, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 0 का 0, 300 वर्ष तो उनका योग आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि 30 साल औसत उम्र वाली कितनी लड़कियां जोड़ दी जाए, मतलब आपको 30 साल तो औसत दे दिया, लड़कियों की संख्या पता नहीं, तो हम क्या ले लेते हैं, x लड़कियां। ऐसा करने पर समूह की जो 30, अब लड़कियां तो कितनी जोड़ी है हमको पता नहीं, ठीक है ना। तो इनका औसत योग कितना हो जाएगा, देखो ये लड़कियां हैं और ये उनकी औसत आयु है, कितनी हो जाएगी, 30x। आप लड़का और लड़कियों को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 और x, 15 धन x, ये लड़का और ये लड़कियां। ऐसा करने पर औसत कितना हो रहा है, 24। तो अब आप बताइए इनका जो आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 15 गुणे 24 करेंगे कितना होता है, ये आपको औसत आयु पता है ग्रुप की, समूह की औसत आयु 24 हो जाए, ये हो रहा है। तो ये जो रहेगा आपका, इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, औसत आयु कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आपको नंबर, आप लड़का लड़की पता, उनकी औसत आयु पता, उनका योग कितना होगा, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 300 और 30 कितना हो जाएंगे, 300 धन 30x। ये कंडीशन हो रही है, क्लियर। अब आपको x का मान निकालना है, तो क्या करते हैं, ये औसत है, ये योग है, और ये नंबर आप स्टूडेंट हैं। सूत्र क्या होता है, औसत बराबर मतलब 24 बराबर कुल योग 300 धन 30x वटे कुल संख्या 15 धन x। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो हमको x का मान निकल आएगा, जो कि आपकी लड़कियों की संख्या होगी। त्रिया गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका, हाँ यहाँ भी कर सकते थे, वो तो एक ही बात रहेगी। आप भी सोच रहे होंगे कि इनका गुणा करके इसके बराबर, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, 15
देखिए 24 गुणित 15 धन x बराबर क्या हो जाएगा आपका 300 धन 30x। ओके, 300 धन 30x। आप बताइए 24 गुणित 15 करें कितना हो जाएगा, करिए। 15 चौके 60 का शून्य के हासिल की 6, 15 दूनी 30 और 6 36 धन 24 का x में करेंगे कितना हो जाएगा 24x बराबर 300 धन कितना रहेगा आपका 300 धन 30x। ठीक है ना, 300 धन ये रहेगा 30x। अब आप क्या करेंगे, इस 24 का उस साइड पक्षांतर और 300 का इस साइड, तो 360 में से 300 घटा देंगे तो 60 बचेगा, क्योंकि 300 इस साइड आएंगे, और 30 में से 24 घटाएंगे तो 6x। तो x बराबर आपका निकल कर आ जाएगा 10। 6 कम 6 और 6 धाम 10, सॉरी 6 धाम 60। कितनी लड़कियां रहेंगी आपकी, 10 लड़कियां रहेंगी। ये आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की गति से स्कूल जाता है और 30 किलोमीटर की गति से लौट कर आता है, पूरी यात्रा का औसत। तो इस टाइप के सवाल हम आपको जब वहाँ पर कराएंगे चाल वाले दूरी वाले तो बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे आपको। तो इस टाइप के सवाल को याद करने सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा फार्मूला कर लेना। आप क्या कर लेना, ये जब जितने की स्पीड से जा रहा हो, जितने की स्पीड से आ रहा है, लेकिन दूरी इसमें क्या है आपकी सेम है, तो ये होता है 2xy अपॉन x धन y। ये जाने वाली है और ये आने वाली है आपकी गति। इसमें आप रख देना तो 2 गुणित 20 से गया 30 से आया बटे 20 धन 30। ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 2 जीरो के 2 जीरो। ठीक है ना, बटे 30 20 50, शून्य से शून्य कट गया, 120 में 5 से भाग लगा देना, उत्तर आ जाएगा। 120 में किससे भाग लगाना है आपको, 5 से। 120 भागित 5 तो 5 दूनी 10 बचे 2 हो गए कितने 20, 5 चौके 20। तो उत्तर कितना जाएगा आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30। 6 संख्याओं का औसत 45.5 है, एक नई संख्या को शामिल किया गया है तो औसत 47 हो जाता है, तो नई संख्या क्या होगी। तो देखिए इस टाइप के सवाल हम पहले भी कर चुके। 6 का औसत कितना है 45.5। ठीक है ना। अब यदि हम इसका योग निकालें तो 6 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 6 पंजे 30, हासिल की शून्य, हासिल की आपकी 6 पंजे 30, 30 का शून्य हासिल की 3 हो जाएगी, दशमलव लगाएंगे 6 पंजे 30 और 3 33 का 3 हासिल की 3 और 6 चौके 24 3 27, 273 आपका योग आ जाएगा। अब एक संख्या आपने और ऐड कर दी तो कितना जाएंगे 7, औसत कितना हो गया 47। गुणा करिए 7 7 49 की 9 हासिल की 4, 7 चौके 28 और 4 32, 329। अब इनका अंतर आपका उत्तर हो जाएगा। इनका अंतर कितना आ रहा देखिए 29 और 773, तो इनका अंतर आ जाएगा आपका 56। ठीक है ना। 9 में से 3 घटाए तो 6 और 32 में से 27 घटाए तो आपके 5 रहेंगे, तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 56 हो जाएगी, जो आपने संख्या यहाँ पर ऐड की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको 3 संख्याओं का औसत दे के रखा है और ये बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, मतलब दूसरी दुगनी हो जाएगी, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका रेशियो बनेगा, जैसे कोई एक संख्या ये हो जाएगी, दूसरी भी और तीसरी सी। पहली संख्या क्या है 1 है, तो दूसरी क्या हो जाएगी उसकी दोगुनी मतलब 2, और तीसरी दूसरी की दोगुनी मतलब 4। ये आपका रेशियो निकल कर आ गया। तो कुल मिला के रेशियो में क्या रह रहा है 4 और 2 6 और 1 7, 7 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर तीनों संख्या का औसत कितना है 28। तो देखिए औसत से आप उनका योग निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब योग निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इस टाइप से निकालेंगे। 3 उनका औसत 28, 28 गुणे 3 करेंगे कितना होता है आपका 8 3 24 की 4 हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84। अब
अनुपात में 7 बराबर 84, तो 1 बराबर 7 से भाग लगाइए, 7 एकम 7, बचा 1 हो गया 14, 7 दूनी 14, 1 बराबर 2। अब आपसे क्या पूछा है, तीसरी संख्या, मतलब आपसे पूछा है 4, तो 4 बराबर 4 गुणित 12, 12 चौके 48। क्लियर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यदि आपसे पहली संख्या पूछते तो कितना आ जाता है 12, दूसरी पूछते तो 24। चार संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से 3 गुना है। ठीक है ना, मतलब 4 संख्या में से 3 का औसत चौथी संख्या से 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत कितना है आपका 5 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, 4 संख्याओं का औसत 5 है, तो कुल मिलाकर योग निकल आया 20। मतलब 4 संख्याओं का औसत 5 था, तो उनका योग तो 20 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, 3 संख्याओं का जो औसत है, 3 संख्याओं का जो औसत है वो चौथी संख्या, अब चौथी संख्या हमने x मान ली, उसका कितने गुना है 3 गुना, मतलब 3x। अब इसका हम क्या करेंगे, 3 तरह का 9x, मतलब 20 बराबर 9x, यही हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, अब टोटल आप जो 4 संख्याओं का टोटल रहेगा उनका तो क्या करेंगे आप 9x, तो आपका योग आ गया, ये क्या आया 3 संख्याओं का योग, और चौथी संख्या क्या है आपकी x, मतलब 9 धन x, ये कितना हो गया 10x। अब ये 10x क्या है, 3 संख्याओं का औसत, ठीक है ना, और चौथी संख्या का योग कर देंगे 10, तो ये जो 20 योग है ये 10x के बराबर होगा। एक बार और क्लियर कर देता हूँ, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्या का औसत कितना है चौथी संख्या से 3 गुना। ठीक है ना, मतलब चौथी संख्या यदि x है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर 3 संख्या हो गई, उसका औसत चौथी संख्या रहेगी जो कि x है, उसकी 3 गुना है, मतलब 3x। तो ये हो गया योग, 3 संख्याओं का योग कितना हो गया 9, और चौथी संख्या क्या है x, तो 3 संख्याओं का योग 9x और चौथी संख्या x, तो कुल मिला के योग 10x हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की 4 संख्याओं का औसत 5 है, तो योग कितना है 20, मतलब x के रूप में 10x है और है कितना 20 है, तो 10x बराबर 20, तो x बराबर 10 दूनी 20 2। अब आपसे क्या पूछा चौथी संख्या, चौथी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 77 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है, तो पहली संख्या क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो ये सब आपके जो कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं वो इस टाइप से रहेंगे, आपको एक संख्या ए, दूसरी बी और तीसरी सी लेट करना पड़ेगी। अब क्या बोला 3 संख्या का औसत तो ठीक है, उससे तो योग निकलेगा। अब कंडीशन क्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, मतलब पहली संख्या यदि हम 2 मान लें तो उससे आधी क्या रहेगी आपकी दूसरी संख्या, और ये क्या बोल रहे हैं, और दूसरी संख्या, अच्छा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। अब जब ये 1 है तो ये इसके आधी होगी। अच्छा x के रूप में क्या लिख सकते हैं हम, यदि पहली संख्या, अब इसको हम x के रूप में ही बता देंगे। अभी इस टाइप से तो हमने आपको बता दिया कि देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, जब ये दूसरी 1 होगी तो पहली 2 हो जाएगी, और दूसरी संख्या तीसरे की 2 गुनी, मतलब ये 1 है तो ये आधी होगी, मतलब 1/2 होगी। अब यदि हम किस बात से करें, x मान के करें, तो उसमें आप इस टाइप से गुणा करते जाएंगे। अब ये क्या बोल रहे हैं, इसका यदि हम योग निकालेंगे या इसको हम रेशियो निकालेंगे, तो इसमें हम पूरे में यदि 2 से गुणा कर दें, क्यों कर रहे हैं, ये अपॉन में 2 है तो ये अलग हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 1, तो योग कितना आ गया 4 और 2 6 और 1 7 योग आ गया अनुपात में। अब हमको वास्तविक योग निकालना है, तो 77 गुणे 3 कर देंगे, क्योंकि 3 संख्याओं को तो 77 है, कितना जाएगा 3 7 21 की 1 हासिल की 2, 3 7 21 और 2 23, तो वास्तविक में कितना है आपका 231, तो 7 बराबर 231, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 से भाग लगाइए, 7 तिया 21, बचे 2 हो गए 21, 7 तिया 21, 1 बराबर 33। अब आपसे पूछा क्या है पहली संख्या, पहली संख्या मतलब 2 बराबर, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 33, मीन्स 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 आपकी पहली संख्या हो जाएगी।
तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से आपको कंडीशनल हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। अब यदि आपसे पहली संख्या आपकी ये रहेगी 4, तो यहाँ पर 4 का गुणा करना पड़ेगा। ये नहीं है पहली संख्या, ये है जब आपने अनुपात बराबर कर लिए। तो 4 3 12 की 2 हासिल की 1, 4 3 12 और 1 13, 132। ओके, 132 हो गई आपकी पहली संख्या। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या की आधी है, मतलब तीसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी कहलाएगी। और तीनों संख्या का औसत 56 है, तो पहली और दूसरी संख्या का अंतर निकालना है। तो देखिए ये भी आपको कंडीशनल है, तो कैसे करेंगे। 3 संख्याएं हैं, उसमें एक हो गई आपकी ए, दूसरी बी और तीसरी सी। अब क्या बोल रहा है, यदि पहली संख्या मान लीजिए 2 है, जो कि दूसरी संख्या की दोगुनी, तो दूसरी संख्या आधी होगी मतलब 1। और तीसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की आधी है, मतलब ये आधी है, इसकी डबल क्या हो जाएगी आपकी, ये सी, मतलब ये कितनी हो जाएगी 4। तो कुल मिला के आपका अनुपात आ गया 2:1:4। तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 बराबर कितना। अब आपको योग भी निकालना पड़ेगा, 56 है, तो 56 गुणे 3 कर देंगे। क्या कर देंगे, 56 गुणे 3। तो 1 बराबर निकालना है, तो 56 गुणे 3 भागे 7 कर देंगे, तो 1 बराबर निकल आएगा। 7 8 56, 8 बार कटेगा, तो 8 गुणे 3, तो 1 बराबर कितना जाएगा 24। अब 1 बराबर 24, तो आपसे पूछा क्या है, पहली और तीसरी संख्या का अंतर। मतलब देखिए पहली संख्या है आपकी 2 और तीसरी संख्या है 4, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 2 का। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 24, 24 दूनी 48 आपका अंतर हो जाएगा। क्लियर। इस टाइप से आप ये क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं, बस ये आपको बनाना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो कुल मिला के सबसे पहले आप योग निकाल लीजिए। ये तो आप सभी क्वेश्चन में कर लिया करो। 8 गुणे 20 कर लेना, तो योग निकल आएगा 8 दूनी 16, मतलब 160 निकल आएगा। अब क्या बोल रहे हैं, पहली दो संख्याओं का औसत है 15.5, तो 2 का औसत भी निकाल लीजिए 15.5 में। 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10, मतलब 31 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, और अगली 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1 बटे कितना है, 1/3 है। तो अगली 3 संख्याओं का औसत कितना है, 21 सही 1/3। अब इसका गुणा कर लीजिए, 3 गुणे 21 को हम कैसे निकाल सकते हैं, 21 3 कितने हो जाएंगे 63, 63 और 1 64, तो ये हो जाएगा आपका 64/3, 3 से 3 कट जाएगा। तो अगली 3 संख्याओं का जो योग निकलेगा वो कितना निकलेगा आपका 64 निकलेगा। ठीक है ना। अब आगे क्या पूछा है, छठवीं संख्या सातवीं संख्या, छठवीं संख्या सातवीं और आठवीं संख्या से क्रमशः 4 और 7 कम है। अब छठवीं संख्या क्या मानते हैं, छठवीं संख्या हमने मान ली x, तो सातवीं संख्या क्या हो जाएगी, देखो छठवीं संख्या 4 कम है, तो सातवीं 4 ज़्यादा होगी, मतलब x से 4 ज़्यादा होगी। आठवीं संख्या क्या हो जाएगी, x से 7 ज़्यादा, देखिए छठवीं संख्या आठवीं से 7 कम है, तो आठवीं 7 ज़्यादा हुई, तो x धन 7 कर देंगे। तो आठवीं संख्या ज्ञात करना है। कुल मिला के आपको 3 संख्याएं बची हैं और 5 संख्याओं का आपने योग निकाल लिया। तो 3 संख्याओं का योग कितना होगा, इन दोनों को योग करके आप इसमें से घटा दीजिए, इन 3 का योग निकल आएगा। मतलब कुल मिला के यदि आपको x धन 4 धन x धन 7 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 160 में से, क्योंकि ये आठों का योग है, 31 और 64 को जोड़ के घटा दीजिए, तो 4 और 1 5, 6 और 3 9, 95 को आप घटा देंगे। जब 95 को घटाएंगे 160 में से, तो कितना जाएगा, और इसको जोड़ लीजिए, 3x धन 7 और 4 11 बराबर 160 में से 95, तो 0 का हो गया 10, 10 में से 5 घटाया तो 5 हासिल की 1, तो 9 और 1 10, 16 में से 10 घटाया तो 6, 65 बचेगा। 11 का पक्षांतर कर देना, तो क्या बचेगा, 3x बराबर 11 इधर आएंगे घट जाएंगे 65 में से, तो यहाँ से आपका निकलेगा 3x बराबर 5 में से 1 घटाया तो कितना बचेगा 4, ठीक है ना।
और 6 में से 1 घटाए तो कितना बचेगा 5 चौगुन। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, चौगुन बटे 3। तो x का मान निकलेगा कितना आपका 3 एकम 3 बचे 2 होगा 24, कितने 8 3 24 18। x का मान कितना आ गया 18। आपसे पूछी कौन सी संख्या है, 8वीं संख्या। तो 8वीं संख्या क्या थी आपकी, x धन 7, मतलब 18 धन 7 कितने होते हैं 25 आपका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 18 में आप 7 जोड़ेंगे तो कितना आता है उत्तर आपका 25। तो इस टाइप के जो कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं तो आप देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कंडीशनल, ज़रूर आपको पसंद आए होंगे। ओके, थैंक यू।